रांची में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने राज्यसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि उम्मीदवार उतारने का दावा कांग्रेस का भी बनता है, वैसे यह निर्णय शीर्ष नेतृत्व लेगा। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान राज्यसभा चुनाव को लेकर जेएमएम से कोई बात नहीं हुई थी, सिर्फ सीट शेयरिंग को लेकर बात हुई थी। झारखंड के आईएएस पूजा सिंघल मामले में ईडी ने जांच तेज कर दी है। पूजा सिंघल के ससुर कामेश्वर झा भी ईडी कार्यालय पहुंचे, उनसे भी घंटों पूछताछ की गई। रांची में आईएएस पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा और बेटी भी ईडी कार्यालय गए और दोनों ने पूजा सिंघल से मुलाकात की। वहीं सीए सुमन कुमार के बड़े भाई और भाभी भी ईडी दफ्तर पहुंचे थे। आईएएस पूजा सिंघल से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामलों की जांच की आंच अब राजनीतिक गलियारों तक पहुंचने लगी है। इसी क्रम में ईडी ने जेएमएम के पूर्व कोषाध्यक्ष रवि केजरीवाल से भी पूछताछ की। ईडी के अधिकारियों ने रवि केजरीवाल से करीब 5 घंटे तक पूछताछ की। बता दें कि रवि केजरीवाल पर हेमंत सरकार को गिराने की साजिश में शामिल रहने का आरोप भी लग चुका है। इस मामले को लेकर उसे जेएमएम से निष्कासित कर दिया गया था। पूजा सिंघल पर कार्रवाई को लेकर झारखंड के रांची से विधायक सीपी सिंह ने कहा है कि ईडी की कार्रवाई पूजा सिंघल और उनके करीबियों पर हो रही है, लेकिन दर्द कांग्रेस और जेएमएम को क्यों हो रहा, ये उन्हें जनता को बताना चाहिए। वहीं झारखंड में राज्यसभा सीटों को लेकर जेएमएम कांग्रेस के बीच विवाद पर बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने चुटकी ली है। उन्होंने कहा कि जेएमएम और कांग्रेस में फिलहाल राज्यसभा चुनाव को लेकर सिर्फ फुटबॉल गठबंधन चल रहा है। उनके बीच अंदरूनी कलह है, लेकिन खुलकर वो सामने नहीं आ पा रही। उन्होंने कहा कि बीजेपी एक सीट जरूर जीतेगी और बीजेपी का कोई कार्यकर्ता ही उम्मीदवार भी होगा। बीजेपी ने झारखंड की हेमंत सरकार पर फिर से हमला बोला है। झारखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने रांची में मीडिया से बात करते हुए कहा कि तंत्र पर भ्रष्टाचार हावी है, पदाधिकारी दोनों हाथों से राज्य को लूट रहे, भ्रष्ट अधिकारियों पर नकेल कसने का वक्त आ गया है। उन्होंने कहा कि पलामू डीसी ने अपने रिश्तेदार को ही खान आवंटित कर दी। उन्होंने आरोप लगाया कि भ्रष्ट सरकार को नौकरशाहों से मोटी रकम मिलती है और मुख्यमंत्री ने स्वयं ही खनन पट्टा लेने का काम किया है। उन्होंने कहा कि अशोक कुमार से भी जांच एजेंसियां पूछताछ करें। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव के रांची आवास पर भगवान गौतम बुद्ध की जयंती उत्सव के रूप में मनाई गई। मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव इस कार्यक्रम में सपरिवार शामिल हुए। इस दौरान मंत्री बादल पत्रलेख और कांग्रेस नेता आलोक कुमार दुबे भी मौजूद रहे। छोटानागपुर बौद्ध सोसाइटी के अध्यक्ष एसके तामंग के नेतृत्व में नेपाल हाउस डोरंडा से बौद्ध धर्मावलंबियों के 80 अनुयायी डॉक्टर रामेश्वर उरांव के आवास पर पहुंचे हुए थे। उनके साथ लामा भी पुजारी के तौर पर मौजूद रहे, जिन्होंने भगवान गौतम बुद्ध की पूजा नियम पूर्वक संपन्न कराई। बोकारो में इंटरमीडिएट उत्तर पुस्तिका की जांच कर रहे शिक्षकों ने उत्तर पुस्तिका जांच के लिए राशि को कम किए जाने के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जैक के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए रामरुद्र +2 उच्च विद्यालय चास में उत्तर पुस्तिका जांच करने आए शिक्षकों ने कार्य बहिष्कार कर दिया। शिक्षकों ने महंगाई का हवाला देते हुए कहा, जैक शिक्षकों की परेशानियों को नजरअंदाज कर रही है। विद्यालय में सुविधाएं भी और शिक्षकों में नाराजगी है। शिक्षक नेता भोला प्रसाद दत्ता ने कहा कि सरकार मांगे नहीं मानती है तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर सभी जाएंगे। गुमला के चिचिपाट गांव के अंत्योदय लाभुक झुबली उरांव विकलांगता के कारण खाद्य सुरक्षा योजना के तहत मिलने वाले राशन के लिए 500 रुपए खर्च कर राशन उठा रही हैं। इस संबंध में अंत्योदय लाभुक विकलांग असहाय झुबली उरांव ने बताया कि सरकार की तरफ से साल 2021 में अंत्योदय लाभार्थी का राशन कार्ड निर्गत किया गया, लेकिन विकलांग होने के कारण वो पैदल नहीं चल सकती, जिससे राशन उठाने के लिए गाड़ी कर दुकान तक पहुंचना पड़ता है। ऑटो चालक चेचेपाट से निधिया टोली स्थित राशन दुकान तक पहुंचाने के लिए 500 रुपए गाड़ी का किराया देना पड़ता है। लाभुक झुबली उरांव ने प्रशासन से घर पर ही खाद्यान्न उपलब्ध कराए जाने की मांग की है।